अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आज मौत आ गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। आशु, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार छोड़ आता हूँ। हादी ने जल्दी से इसे पुकारा। अच्छा भाई, ऐसा करना कि रास्ते में सना के घर के सामने 2 मिनट के लिए बाइक रोक लेना। सना के घर के सामने। अच्छा अच्छा। एकदम से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कहने लगा, आशु मुझे इसका नंबर दो, मुझे अच्छी लगती है। ये बात कहकर इसने कहका लगाया और कहा, चल बदतमीज़, बाइक निकालो, फिर पहले ही बहुत देर हो गई है। और रही बात नंबर की, तो वो मोबाइल इसकी अम्मी का है। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो चलो रिश्ते की बात कर लेते हैं। चलो मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी भाभी बन जाएगी। आशु ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हादी ने दिल ही दिल में कहा, कोई बात नहीं, जब मोबाइल ले लेगी तो नंबर आ ही जाएगा। इसने बाइक स्टार्ट की और कुछ देर में सना के घर पहुंच गए। आशु फौरन बाइक से उतरी और अंदर चली पड़ी। जाते ही ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम कहा और सना को आवाज़ देने लगी कि तुम तैयार नहीं हुई, अभी तक असर का वक्त है, हमें बहुत टाइम लग जाएगा। सना ने कहा, आशु तुम सिर्फ 2 मिनट बैठो, मैं असर की 4 रकात पढ़ लूँ। ओफ यार, आकर पढ़ लेना, बाहर हादी इंतज़ार कर रहा है। बस जल्दी से चादर लो, छोड़ो निकाब वगैरह। सना ने कहा, प्लीज़ यार, मैं 2 मिनट में आई, नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे। ये मेरी मौत आ गई तो मेरी क्या तैयारी हो गई। अच्छा अच्छा, पढ़ लो बाबा, अब बस चुप। खैर, इसने नमाज पढ़ी और चादर ली और निकाब किया और वो दोनों हादी के पीछे बैठकर बाजार चल दिए। आशु ने हादी को कहा, तुम घूम फिर आओ, जब मैं कॉल करूं तो आ जाना। हादी ने एक नज़र इनकी जानिब देखा और चुपचाप बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा। आशु सना का हाथ पकड़कर कभी एक दुकान में घुसती थी तो कभी दूसरी दुकान में। आखिरकार इसने अपनी मतलूबा चीज़ें ले ही ली। आशु ने सना से पूछा, तुमने कुछ लेना है? तो इसने कहा, हाँ, एक सफ़ेद सूट लेना है। आशु का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते एक दुकान में आ गई। भैया मुझे सफ़ेद रंग का सूट दिखाएं जिसमें अच्छी कढ़ाई हो सके। सना ने दुकानदार को मुखातिब होते हुए कहा और आशु इसके पास बैठ गई। दुकानदार ने वहाँ काम करने वाले लड़के को आवाज़ दी और मैं कुछ ही देर में इस लड़के ने सफ़ेद रंग के कपड़ों के थान लाकर सामने रख दिए और क्वालिटी चेक करने लगी। और इसने आशु से पूछा, कौन सा लेना चाहिए। थान ऊपर नीचे करते करते सना की नज़र एक कटे हुए सफ़ेद कपड़े पर पड़ी। इसने जल्दी से वो कपड़ा हाथ में लिया और आशु की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये देखो कैसा है, शायद पूरा सूट की कटा हुआ है। इससे पहले कि वो इसे अपनी राय दे पाती, दुकानदार ने जल्दी से कपड़ा इसके हाथ से ले लिया। बाजी, आप इसे रहने दें, कोई और देख लें, शायद ये गलती से आ गया है। वो दोनों दुकानदार के इस रवैये पे हैरान हुई। आशु चुप रही पर आयमा ने कहा, मुझे वही कपड़ा लेना है, आप दिखाएं। वो बार बार इसरार कर रही थी। बाजी, ये कपड़ा कफन के लिए है, आप इसे रहने दें, ये गलती से यहाँ आ गया है, आप इसे रहने दें। दुकानदार के ये जवाब सुनकर दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। अगले ही लम्हे आशु ने अपने पर्स उठाया और वो दुकान के बाहर चली गई। आयमा ने आवाज़ दी, अरे मुझे तो अपने साथ आने दो। दुकानदार भी आवाज़ देने लगा, बाजी बात तो सुने। आयमा ने आज से पहले कभी इसे इतना परेशान नहीं देखा था। वो बहुत तेज़ी से चल रही थी और लगभग जैसे भाग रही हो। आयमा भी भागती हुई इसके साथ जा मिली। आशु ने हादी को फ़ोन किया, वो पहले ही इनके इंतज़ार में मतलूबा जगह पर खड़ा था। वो दोनों जल्दी से बाइक पर बैठी। आयमा
نے پورے راستے اسے تسلی دیتی آئی کہ تم اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو گئی ہو۔ آشو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں گئی تو آشو مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے آشو کی حالت اس کی امی کو سنائی۔ وہ ہادی کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح آشو کی امی نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا، جلدی سے اٹھایا تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ بتائیں بنا ہی وہ آشو کے گھر لے گئی۔ وہاں پہنچتے ہی آئمہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ آشو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ اب گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھی تھی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اس کے اندر سے چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی کے اس کے آخری دیدار کے لیے اس کے پاس لے گئی۔ کل جس سفید کفن کو دیکھ کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہ سفید کفن اس سے لپٹا ہوا ہے۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں بکنے کے لیے آ گیا ہے۔ آئمہ کے بے سود اسے جنازے کے لیے جاتے دیکھ رہی تھی، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ آشو خود مر گئی، لیکن ایک میسج دے گئی، لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہوں گے۔ یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ نماز قائم کرو اردو آفیشیل۔ تھینک یو سو مچ. سبسکرائب my YouTube channel. اللہ حافظ.